नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नक्सली मुठभेड़ में शहीद पलामू के अमित तिवारी को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ में शहीद झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी को आज यानी 16 अगस्त को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। पैतृक गांव पलामू के तोलरा में राजकीय सम्मान के साथ अमित कुमार तिवारी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम, आईजी राजकुमार लाकड़ा, एसपी रिश्मा रमेशन, एएसपी ऋषभ गर्ग, एसडीपीओ सुरजीत कुमार समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस जवानों ने सलामी देकर विदाई दी। शहीद सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अमित तिवारी का पार्थिव शरीर मंगलवार रात 2 बजे करीब पलामू के नरेला थाना क्षेत्र के तोलरा स्थित पैतृक गांव पहुंचा था। अमित कुमार तिवारी के शव को तिरंगे से लिपटा देख पूरा गांव उमड़ पड़ा। सभी की आंखें नम हो गई। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर हुजूम लग गया। पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने शहीद अमित अमर रहे और जिंदाबाद के नारे लगाए। झारखंड में मानसून हुआ कमजोर, बादलों और धूप के बीच चलती रहेगी लुका छिपी। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ चुका है। आसमान में बादलों और धूप की लुका छुपी चल रही है। सुबह से राजधानी रांची में खिली हुई धूप है, लेकिन मौसम में उमस बरकरार है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। यह बारिश खेती के लिहाज से तो सही नहीं है, पर उमस भरी गर्मी से राहत देगी। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाया कि रांची में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। 2 या 3 से अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साहेबगंज में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास। ग्रामीणों ने 2 लोगों को बनाया बंधक। साहेबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत जिरोल गांव समीप स्थित सिद्धू कान्हू के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में ग्रामीणों ने 2 लोगों को बंधक बनाया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम जिरोल गांव निवासी ठाकुर सोरेन अपने बेटे सोमाई सोरेन के साथ जिरोल मोड़ स्थित सिद्धू कान्हू के प्रतिमा को तोड़ रहे थे। ग्रामीणों की नजर दोनों पर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को बंधक बनाकर ग्राम प्रधान को सौंप दिया। बताया जाता है कि बीते 1 वर्ष पूर्व ठाकुर सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ जिरुल में रह रहा है। इससे पूर्व ये लोग बिहार में रहते थे। उन लोगों का दावा है कि सिद्धू कान्हू की प्रतिमा उनके जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है। इधर पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही एएसआई उमेश उपाध्यक्ष अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर दोनों आरोपी को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गए। थाना प्रभारी निरंजन कच्छाप ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। रिम्स में 17 अगस्त से ऑनलाइन संचालित होंगी एमबीबीएस की कक्षाएं। मारपीट के बाद बंद हुई थी कक्षाएं। रिम्स में एमबीबीएस सत्र 2019-22 की कक्षाएं 17 अगस्त से ऑनलाइन संचालित होंगी। वहीं हॉस्टल का आवंटन चरणबद्ध तरीके से अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू किया जाएगा। यह फैसला सोमवार को डीन और विद्यार्थियों के वेलफेयर कमेटी की बैठक में लिया गया है। इस मौके पर डीन डॉक्टर विद्यापति और डॉक्टर शिवप्रिय ने कहा कि कक्षाओं का संचालन नहीं होने से विद्यार्थियों के कोर्स में देरी हो रही है। ऐसे में कक्षाएं शुरू करना आवश्यक हो गया है। बैठक में उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी और सभी हॉस्टल के वार्डन शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर राजनीति तेज। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला हमला। अर्जुन मुंडा ने कही ये बात। नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी किए जाने पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं के बीच वार पलटवार और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस की बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। खूंटी के लोकसभा सांसद ने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यह सभी लोगों का देश है। देश किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं चलता, यह एक व्यवस्था के माध्यम से
चलता है या लोकतंत्र है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है या एक संस्था है, इसलिए म्यूजियम को सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित किया गया है जिन्होंने अब तक देश की सेवा की है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह मीडिया प्रभारी ने ट्वीट किया कि आज से एक प्रतिष्ठित संस्था का नाम बदलकर उसका नया नामकरण कर दिया गया है। विश्व के प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। टाटा पुरुलिया मार्ग में टिप ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत नीमडीह थाना क्षेत्र के टाटा पुरुलिया धनबाद मार्ग NH 32 स्थित पितकी रेलवे फाटक के समीप टिप ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक की पहचान नीमडीह के दोहा गोड़ा गांव निवासी 58 वर्षीय सतीश महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सतीश महतो बाइक से चांडिल की ओर आ रहा था, तभी अज्ञात टिप ट्रेलर की चपेट में आ गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने जर्जर सड़क की मरम्मती, 3 टाइम सड़क पर पानी का छिड़काव करने, तेज रफ्तार हाईवा व ट्रिप ट्रेलर पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर NH 32 सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही नीमडीह थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों को शांत कराने में जुट गई। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर के लोग उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल व तमाम मंत्री और नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर देश के लोग उनके योगदान और कार्यों को याद कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आज ही के दिन यानी 16 अगस्त साल 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी हमें छोड़कर चले गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने लहराए कागजात, बोले बाबूलाल भ्रष्ट है हेमंत सोरेन, फर्जी नाम से खरीदी जमीन, पिता का नाम शिबू से शिव कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजात लहराए और बताया कि कैसे राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जमीन खरीदने के लिए अपना और अपने परिवार का नाम बदल दिया। बाबूलाल ने कहा ऐसी कई संपत्तियां हैं जिनकी जानकारी इन्होंने नहीं दी है। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो डर क्यों रहे हैं? ईडी के सवालों का जवाब दे जाकर भाग क्यों रहे हैं? हेमंत सोरेन ने पिता का नाम बदलकर शिबू की जगह शिव सोरेन कर दिया है। बाबूलाल मरांडी कल से शुरू हो रही संकल्प यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं तो वह कैसे भ्रष्टाचार को रोकेगा? मेरे पास एक कागजात है कि इन्होंने जमीन खरीदी है। साल 2002 में इन्होंने इसमें अपने नाम में कुमार जोड़ा है और हेमंत कुमार सोरेन कर दिया है। पिता शिबू सोरेन का नाम बदलकर शिव सोरेन कर दिया है। दुर्गा सोरेन का नाम दुर्गा प्रसाद सोरेन कर दिया है। बसंत सोरेन का नाम बसंत कुमार सोरेन है। झारखंड में तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पैसे लेने में अधिकारी डर नहीं रहे हैं, पैसा वसूलना है वसूलो। अधिकारी कहते हैं कि काम कराना है तो पैसा देना ही होगा। झारखंड में भ्रष्टाचार सिर पर चढ़कर बोल रहा है। मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को एक और राहत, पेशी से छूट को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को एक और राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को मोदी सरनेम मामले में सुनवाई की। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी की कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की है। हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी की जगह उनके अधिवक्ता निचली अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की है। अदालत ने शर्तों के आधार पर दी गई छूट में कहा कि राहुल गांधी अपनी पहचान नहीं छुपाएंगे। यदि उनकी गैर मौजूदगी में कोई गवाह एग्जामिन होता है तो उस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। मालूम हो कि रांची के MP MLA कोर्ट ने बीते 3 मई को राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट संबंधित CRPC की धारा 205 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी समन वापस ले, नहीं तो करूंगा कानूनी कार्रवाई, हेमंत सोरेन ने कहा। मेरे खिलाफ रची जा रही राजनीतिक साजिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के रांची स्थित कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्होंने ईडी की ओर से भेजे गए समन को गैर कानूनी बताते हुए वापस लेने को कहा है। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर को लिखे पत्र में हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी इसे वापस ले, नहीं तो वह कानूनी कार्रवाई के बाध्य होंगे। ईडी पर केंद्र सरकार के निर्देश
प्रदेश पर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन ने पत्र में लिखा है कि समन की कार्रवाई से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ है। यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियां इसलिए कर रही क्योंकि वह उस दल से जुड़े नहीं हैं जो दल केंद्र की सत्ता में है। स्वतंत्रता दिवस पर राजमहल में शिक्षकों ने किया आपत्तिजनक गाने पर डांस, ग्रामीणों ने किया विरोध। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामनगर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपत्तिजनक गानों पर शिक्षकों के डांस का मामला प्रकाश में आया है। बुधवार को स्थानीय अभिभावक एवं ग्रामीणों ने विद्यालय के शिक्षकों पर आरोप लगाया है कि विद्यालय की छात्राओं के साथ आपत्तिजनक गानों पर शिक्षकों ने डांस किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पंचायत के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रधानाध्यापक से वार्ता की। छात्रों के साथ आपत्तिजनक गानों पर शिक्षक के द्वारा किए गए डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फाइलेरिया खत्म करने के लिए झारखंड में घर घर जाकर दी जा रही दवाइयां। झारखंड के 9 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी सार्वजनिक दवा सेवन अभियान चलाया जा रहा है। आज 16 अगस्त से घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जा रहा है। यह अभियान 25 अगस्त तक चलेगा। बता दें कि अभियान की शुरुआत 10 अगस्त को हुई थी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम 14 अगस्त तक बूथ पर दवा दी गई। आज से घर घर जाकर दवा का सेवन कराया जा रहा है। घर घर जाकर दवा देने के साथ साथ फाइलेरिया बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सभी 9 जिलों में से हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 2 दवाइयां DEC और अल्बेंडाजोल एवं अन्य 7 जिलों में 3 दवाइयां DEC अल्बेंडाजोल के साथ आइबरमेंटिन की निर्धारित खुराक दवा प्रशासकों द्वारा बूथ और घर घर जाकर अपने सामने मुफ्त में खिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ये दवाएं पूरी तरह सुरक्षित है। ये दवाएं 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। 200 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर शान से फहराया तिरंगा। झारखंड में धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया गया। 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभक्ति का जोश व उत्साह देखते ही बन रहा था। साहिबगंज में 200 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर युवाओं की टोली ने शान से तिरंगा फहराया। 30 फीट ऊंचा, 12 फीट चौड़ा एवं 16 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहाड़ की चोटी पर लहराया। ये नगरवासियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। आपको बता दें कि वर्ष 2000 से हर वर्ष युवा स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर झंडा तोलन करते हैं। बताया जाता है कि सिद्धू कान्हू स्टेडियम से ये पहाड़ करीब 200 फीट की ऊंचाई पर है। साहिबगंज के हर कोने से यह पहाड़ नजर आता है। देशभक्ति के रंग में रंगे युवाओं ने इस वर्ष भी पहाड़ की ऊंची चोटी पर आजादी का जश्न मनाया। आज खत्म होगा मलमास, 18 से शुरू होगा श्रवण। सावन के दूसरे पक्ष में बन रहे हैं शुभ संयोग। 16 अगस्त की रात 12 बजे राजगीर में पुरुषोत्तम मास का झंडा उखाड़ते ही इस अधिक मास यानी मलमास का विधिवत समापन हो जाएगा। वहीं 17 अगस्त को संक्रांति के बाद 18 अगस्त से सावन मास का दूसरा पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। यह 31 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ संपन्न होगा। सावन के दूसरे पक्ष में 2 सोमवारी 21 व 28 अगस्त को होगी। वहीं दूसरे पक्ष में कई पर्व त्योहार भी हैं। इस वजह से सावन महीने के दूसरे पक्ष में बाबा मंदिर में अप्रत्याशित भीड़ होने की संभावना जताई गई है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।